हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक मास्टर्स पर। आ चुकी हूँ मैं आपके लिए चैप्टर 13 भी लेकर यार। ओके, 13 चैप्टर है हमारे पास। 13.3 का फर्स्ट सम ही है क्लास 10th का, जैसे आपको पता ही है। अगर हमें एग्ज़ाम में एग्जामिनर बोल दे, क्वेश्चन डाल दे हमें कि आपको इस क्वेश्चन का मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है। अरे जहाँ तक बात करते हैं मीडियन एंड मोड की, ये तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये जो मीन है इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। एक्स आई निकालो, यू आई निकालो, डी आई निकालो, बहुत कुछ होता है। मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही एक इजी ट्रिक है और एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप बिना एक्स आई यू आई डी आई निकाले ही आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। मीडियन मोड तो वेरी इजी है, अभी हम करते हैं, आप साथ साथ करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 13.3 का फर्स्ट ही सम है। ये टेबल हमें दिया गया है, बुक में दे रखा है ये टेबल, मैं ऊपर स्क्रीन पर आपको शो भी कर दूँगी। जो टेबल पर फर्स्ट रो में लिखा है उसे हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमें टेबल में ही दे रखी है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? मोड का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं हम। एल प्लस समीशन एफ आई एफ ज़ीरो ओवर 2f5 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। ये क्या है? f5 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या है? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आई नो, लेकिन मैं साथ साथ आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। ओके, मोड की फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये लाइन देखनी है। इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारे पास 20, जो हमें दिख रहा है। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है वहाँ, उसमें आपको सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 20 ही सबसे हाईएस्ट नंबर है हमारे पास। ये वाली टर्म है जो 20 वाली, इसको हमें ऐसे सर्कल कर लेना है। ये टर्म हमारी मोड की है, इसी के बिहाफ पर हमारा सारा फॉर्मूला सॉल्व होने वाला है। 20 हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, इस सारी ही टर्म को हमने सर्कल कर लिया है। ठीक है बच्चों, जो ये 20 है यहाँ पर हम लिखेंगे F1। ठीक है, इससे जो नीचे वाला है हमारे पास 14, इसे हम लिखेंगे F2। और 1 के पहले क्या आता है हमारे पास 0, इससे ऊपर वाले का हम लिखेंगे 0। देखना बच्चों, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 1, उसके बाद जो नीचे वाली को लिखते हैं हम F2, और 1 से पहले क्या आता है? 0 आता है ना, 0 1 2। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमें पता चल गई कैसे लिखनी है। अभी ये आपके मन में सवाल होगा, एल क्या है? ये एल होता है ये वाला जो हमने टर्म सर्कल की है, उसकी जो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल में लोएस्ट वैल्यू है, ये 145 बड़ा है, लोएस्ट इसमें क्या है? 125। एल क्या है? 125। अभी मेरे साथ आप इस फॉर्मूले की वैल्यूज़ फिल करेंगे, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल लिखा है फॉर्मूले में सबसे पहले, तो एल क्या है हमारे पास? 125। तो लिख लेते हैं 125। साइन कौन सा है आगे? प्लस का साइन है। आगे है हमारे पास F5। इससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है समीशन। समीशन मीन्स प्लस होता है, ये बस एक ग्रीक का वर्ड है जिसे इस फॉर्मूले में यूज़ किया गया है। इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। भी इसमें भी कुछ फिल नहीं करना है, ये मत सोचने लगा भी ये भी कुछ है, इसमें कुछ फिल करना है। ठीक है बच्चों। ओके, एल लिख लिया। अभी है F1, क्या है? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को माना है हमने F1। ठीक है बच्चों, इसको F5 भी बोलते हैं, F1 भी बोलते हैं, नो डाउट, आपको कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। हम यहाँ पर F1 की जगह क्या फिल करेंगे? 20। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर माइनस का साइन था, मैं लगाना भूल गई, आप ज़रूर लगाना। ओके, आगे हमारे पास क्या है फॉर्मूले में? माइनस। ठीक है, अभी F0 बोल रहे हैं हमें, F0 हमारा क्या है? इससे ऊपर वाला। ठीक है, 0 1 2। ठीक है, 0
हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला नंबर, ठीक है बच्चों, बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला F0, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से नीचे वाला F2 ही होता है। ये नहीं देखने लग जाना कि F इससे बड़ा हो या छोटा हो, कुछ नहीं देखना आपको, बस एज इट F1 लिखा है F0 ऊपर लिख देना, F2 नीचे लिख देना। ओके, F0 की बात कर रहे हैं, F0 क्या है हमारे पास 13 है, तो यहाँ पर हम 13 लिखते हैं। ओवर में हमारे पास है 2, फॉर्मूले में ही 2 लिखा हुआ, 2 हम ऐसे लिख देंगे। F1 कितना है हमारे पास, ये है F1, यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, माइनस F0 कितनी है 13 है बच्चों, ठीक है 13 लिख देंगे, फिर माइनस का साइन, F2 कितना है देखिए 14, ठीक है। और H रह गया था, H क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ। H जो 65 और 85 के बीच में डिफरेंस कितना कितना है, 65 टू 75, 75 75 80, 20 का डिफरेंस है इन सभी के बीच में, आप कैलकुलेट करके देख लेना। 65 है, 75 और 85, 20 का डिफरेंस है। H मीन्स डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितना है, इसका मतलब है H। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ में 20 का डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों में 65 और 85 लिखा है, इसके बीच में कितने नंबर का डिफरेंट है, 20 नंबर का डिफरेंट है हर एक में, इन सभी में, ठीक है बच्चों 20 नंबर का डिफरेंस दिया गया है, तो H की जगह हम लिखेंगे 20, ठीक है बच्चों। ओके, आगे हमें क्या करना है, हमने सारी की सारी वैल्यूज़ फिल कर ली हैं। अभी इसे सॉल्व करने का टाइम है, जो प्लस होता है उसे प्लस करो, जो माइनस होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 125 हम एज इट लिख देंगे बच्चों, प्लस का साइन देंगे, 20 में से 13 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है बच्चों, माइनस ही होगा, साइन भी प्लस का है बिकॉज कि 20 हमारा प्लस का है, ठीक है, साइन के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको, ठीक है। अभी 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आएगा बच्चों, ठीक है, ये ब्रैकेट लगी है इसलिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से कंफ्यूज मत हो जाना भी कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूले में है 2, ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में के साथ है इसलिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। आगे है हमारे पास माइनस माइनस का साइन, -13 -14, ठीक है, माइनस माइनस हमें पता है बच्चों ऑलवेज प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये भी होंगे प्लस। ओके, 13 और 14 को प्लस करेंगे तो साइन आएगा माइनस का, -27 इनका सम होता है, ठीक है। साइन मैंने माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है जिसकी हमें पता ही है। सो इनटू में है हमारे पास 20 कौन सा, ये जो हम लिखते आ रहे हैं डिफरेंस वो वाला 20 एज इट मैंने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। ओके, फिर से लिखेंगे 125 एज इट लिख लेंगे, +7 ओवर 14 में से 27 माइनस कर देंगे, अभी 14 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा, ठीक है। अभी माइनस का साइन खत्म बिकॉज कि 40 जो है हमारे पास वो प्लस का है और 27 जो है माइनस का है, 27 छोटा है 40 से, सो इसलिए माइनस का साइन गायब हो गया। ओके बच्चों, इनटू में 20 लिख लेते हैं, अभी 125 + 7 ओवर 13, ये जो 20 इंटू में है इसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ईजी हो जाएगा ना हमारे लिए। सो 125 प्लस, अभी जब हम 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 140 आ जाएगा, अपॉन में 13 हमारे पास आएगा। अभी हमें डिवीज़न करनी है, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 10.7, ठीक है। अब 10.7 और 1 to 5 का प्लस का साइन है, बीच में प्लस ही करेंगे बच्चों हम। इसे प्लस कैसे करते हैं, पॉइंट वाला है, बच्चे गलत कर देते हैं अक्सर। सबसे पहले इसको लिख लो 10.7 ऐसे, और पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से आगे ये हम नहीं लिख सकते, हम ऐसे लिखेंगे इसको, इस तरह का, यहाँ पर नहीं लिख देना 5 यहाँ पर लिख दो, 2 यहाँ पर 1, ऐसे नहीं लिखना होता, पॉइंट से एक चीज़ पॉइंट वाली है, एक पॉइंट के बगैर है, ठीक है बच्चों, पॉइंट के बगैर है, उसे इस साइड रखेंगे हम, इधर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। 7 एज इट आ गया, 5 एज इट आ गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया,
पॉइंट यहाँ पर ऐसे ही लग जाएगा। क्या आंसर आता है हमारे पास? 135.7। ये क्या निकाल लिया है हमने बच्चों? हमने मोड निकाल लिया है। ओके, अभी हमें निकालना है मीडियन। मीडियन इज़ वेरी इजी। मीन हम लास्ट में निकालेंगे, बहुत ही इजी तरीके के साथ निकालेंगे। सो इधर पेज टर्न कर लेते हैं, हम मोड निकाल चुके हैं। अभी हम निकालने वाले हैं मीडियन। मीडियन, ठीक है। मीडियन के लिए आपको अलग से बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, यही बॉक्स के साथ काम चल सकता है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें बच्चे पहले तो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है। सो सवाल उठता है कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी है क्या बच्चे? ये होती है कम्युनिकेटिव, यहाँ CF लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 4 है, फ्रिक्वेंसी हमारी 4 है, 4 एज इट लिखो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो 4 हमारा यहाँ से आया है हमारे पास, इस 4 में ये वाले 5 प्लस कर लेने हैं, इस 4 में ये वाले 5 प्लस करने हैं नीचे वाले, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 9, ठीक है। अभी 9 आ गया हमारे पास। अभी 9 में हमें ये 13 प्लस करने हैं, ठीक है ना। अभी 9 में 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, ठीक है। अभी 22 में 20 प्लस करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी 42 में 14 प्लस करेंगे बच्चे, इस पहले ही ऐसे आया, फिर ये 4 इसके साथ प्लस करने के बाद ये वाला हमारे पास आंसर आया। कंफ्यूज मत हो जाना, 4 को ऐसे ही लिखेंगे, 4 में बाद में 5 प्लस करेंगे 9, 9 में 13 प्लस करेंगे 22, नीचे नीचे वाले को प्लस करते जाना है। अभी 42 में 14 प्लस करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। ऐसे ही 56 में अगर हम 8 करेंगे 64, 64 में 4 करेंगे तो 68 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का टोटल हमें उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है बच्चों, इसका टोटल है 68। जब आप बुक से क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने हमें दे ही रखा है कि फ्रिक्वेंसी का टोटल 68 है, ठीक है। यहाँ से भी हमें पता चल गया 68 लिखा है कि टोटल 68 ही होगा, ठीक है बच्चों। अभी इसमें से भी हमें देख लेना है कि सबसे वेट बच्चों, अभी ये हमने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी निकाल ली है, ठीक है बच्चों। सो इसे यहाँ पर बंद कर देते हैं। अभी इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F इंटू में H, ठीक है। तो सवाल आता है आपके पास L का भी, चलो हमें मालूम ही है, माफ़ करना बच्चों, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा L हमारा इज इक्वल्स टू के इधर्स की साइड, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। सवाल यहाँ पर आता है N/2 क्या है, ठीक है। N हमारा क्या होगा, ये जो हमारा टोटल है इसे हम N कहेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले में उन्होंने हमें लिख दिया है N/2, तो टोटल हमारा 68 है, तो हम क्या करेंगे 68/2 कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। इसकी कटिंग कर लेंगे, हमारे पास 34 आ जाएगा। आ गया ना N/2 का आंसर, 34 आ गया ना हमारे पास। तो L वही सेम चीज़, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी हमारे पास 20, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी 20 के सामने है 42, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी हम किसको मानेंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पर हमारे पास आई हुई है, ठीक है, इससे ऊपर वाले को हम कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी मानते हैं, इसको हमें नहीं मानी। हाँ, हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, लेकिन जब हम कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं इससे ऊपर वाले को हम CF मानेंगे बच्चों, ठीक है, इसको नहीं मान लेना है। ये बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, इसके ऊपर वाले को कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं बच्चों। आई होप आपको समझ लग गई होगी, जैसे हमने मोड में देखा था हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसमें भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमें देखनी है बच्चों। और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आगे हमने कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, उसके ऊपर वाला जो है, सिर्फ एक ऊपर वाला, ठीक है ना, उसे हम CF लिख देंगे। सो फॉर्मूले में वैल्यूज फिल करते हैं। L क्या है, वही हमारा कितना है, लोअर टर्म हमारी कितनी थी 125, सेम L है, देखो यहाँ पर हमारी लोअर टर्म थी 125,
ठीक है, यहाँ पर L की जगह हम 125 ही लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। n/2 हमने निकाला है, n/2 n क्या है, टोटल फ्रिक्वेंसी का टोटल है, टोटल था 68 था हमारे पास, अपॉन में 2 किया, इसकी की हमने कटिंग और हमारे पास 34 आ गया। तो अब हम यहाँ पर n/2 की जगह 34 आराम से लिख सकते हैं, माइनस का साइन डालेंगे। अभी उन्होंने पूछ लिया CF मैंने अभी आपको बताया कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20 थी, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, उससे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाला जो है हमारा CF है। तो हमारे पास यहाँ CF कितना है, 22 है बच्चों। ठीक है, 22 लिख दिया, अपॉन में हमारे पास F मीन्स हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ पर क्या है, 20 है बच्चों, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये कम्युनिकेट फ्रिक्वेंसी है, इसमें हाईएस्ट नहीं देखना होता, इसमें देखना होता है फ्रिक्वेंसी में। फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 20। तो यहाँ पर बच्चों हम अभी लिखेंगे 20, अपॉन में 20 आ गया, इनटू H डिफरेंस वही है, सेम रहेगा, डिफरेंस 20 का था, यहाँ पे भी हम 20 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अभी करते हैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक है, 125 प्लस देखो 34 में से 22 माइनस करके तो हमारे पास आने वाला है 12, अपॉन में 20 इंटू में 20। ठीक है, 20 के साथ 20 की कटिंग कर दोगे, 125 प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास, और इसमें हम 125 में 12 को प्लस करेंगे, 137 हमारे पास आ गया। ये है हमारा मीडियन फाइंड कर चुके हैं हम। और मोड की बात करते हैं, मोड बहुत टफ लगता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन ऐसी ट्रिक के साथ इतने शॉर्ट तरीके से करेंगे हम कि आपके लिए मोड निकालना, मीन निकालना बहुत इजी हो जाएगा। मोड बोल रही है, मीन बोलना था। ठीक है, मोड भी निकाल चुके हैं हम, मीन भी निकाल लिए, अभी फाइंड करते हैं हम, मीडियन भी निकाले और मोड भी निकाल लिया, अभी मीन फाइंड करना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मीन फाइंड, अभी दोनों चीज़ें फाइंड करें, मीन फाइंड करते हैं। अभी अगर हमारे पास एग्जामिनर ने बोल दिया है तीनों चीज़ें फाइंड करो, दो चीज़ें हमने निकाली हैं, अभी मीन हमारे लिए निकालना बहुत इजी। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, UIXI कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बहुत इजी फार्मूले के साथ आप कर पाओगे। मैं लिखती हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम मीन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मीडियन हमने फाइंड आउट किया हुआ है, 3 मीडियन बोला है हमें, 3 लिख के मीडियन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 137 मीडियन की वैल्यू आई है, इज इक्वल्स टू 2 मीन। 2 मीन को हम ऐसे ही लिख दें क्योंकि मीन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालनी है। बस मोड की वैल्यू क्या है, इधर देखिए, मोड की वैल्यू हमने निकाली है 135.7 है, तो यहाँ पर मोड की वैल्यू फिल कर देते हैं 135.7। ओके, अभी 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 411। ठीक है, अभी इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड इस टर्म को हम लेकर आने वाले हैं मोड की, तो ये माइनस को लेंगे, यहाँ पर प्लस का था, इधर की तरफ माइनस का हो जाएगा, 135.7 इज इक्वल्स टू 2 मीन। ठीक है बच्चों, ओके, अभी इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 275.3, 144 में से 135.7 को माइनस करने के बाद 275.3 हमारे पास आ चुका है। मीन के साथ 2 लगा हुआ सभी देख सकते हैं बच्चे, आप देख रहे हो ना, 2 लगा। अब इस 2 ये मीन के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर इज इक्वल्स टू दूसरी साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का साइन डाल देंगे, इज इक्वल्स टू मीन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास अंदर है 137.6, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा मीन। आपने देखा कुछ UIXI कुछ फाइंड आउट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ बस एक ये फॉर्मूला लगाया हमने और हमने ये फाइंड आउट कर लिया है मीन, बहुत ईजी तरीके से। थैंक यू ऐसी वीडियोस के लिए।
मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।